एंड द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि इट वाज खाली। Oh. वहाँ पे ऑडियंस के नाम पे मतलब सिर्फ फर्स्ट रो पे 5 लोग, मेरी फैमिली, इतने ही लोग थे, 10-15 लोग बैठे थे। एक जो सबसे प्यारी चीज़ थी जो तब थी हम सब में, इवन परफॉर्म करने वालों में भी, वो था वो एक इस कला के प्रति इज्जत। अगर मेरा बच्चा अगर वो देख रहा है मेरा परफॉर्मेंस, तो वो ये ना करे मुझे मालूम है मम्मी कैसे किया। वो जो हमारी आंखें फटी रह जाती थी देख के, Yes. वो चाहिए। हर चीज वैसे- में कुछ ब्लेसिंग है, कुछ कर्स है, वो तो है ही। तो इंटरनेट के अपने अच्छे पार्ट्स भी हैं, पर उन पॉजिटिव्स के साथ में जो एक होता था ना चीज़ों पे ट्रस्ट करना, वो ट्रस्ट कहीं हिल गया है। आप बोलते मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, और एक दिन ना भगवान बोलते ले देख ले मुझे, एंड देन यू लाइक I don't know how to deal with you. He's tricky, tricky, tricky. The Tricky Singh Show. फीवर 104 FM पे मेरा नाम है ट्रिकी सिंह. इट्स बिकॉज आई लव डूइंग मैजिक ट्रिक्स. लेकिन आज मेरे साथ द मैजिशियन हरसेल्फ, आई हैव दिव्यांका त्रिपाठी विद मी फ्रॉम द मैजिक ऑफ श्री. वेलकम टू द शो. Should I say tick tick doom, shiri shiri shoom? Wow, firstly I have to tell you that you're looking beautiful. You're looking really gorgeous with the dress also. Thank you. Full आप श्री में भी लग रहे हो उस पूरे कैरेक्टर में. इट्स एक्चुअली मेकिंग आज यू बिल्कुल कैरेक्टर से विपरीत हूँ मैं. हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो शीरी थी ये तो 90 के दशक वाली जादूगरनी है. हाँ जी. और 90 के दशक में भी शी वाज अ हाउस वाइफ. सो वो साड़ी और सूट वाली लड़की, और फिर उसके बाद उस जमाने के जो कॉस्ट्यूम्स होते थे टेलर्ड, वो पहनती थी शीरी. ये तो बहुत मॉडर्न हो गई. No, but this is a very magical dress is what I wanted to today's tell you. era. Yeah, yes, absolutely. I'll keep it in mind. And you know me personally, who tells everybody that my first love has been magic. You know, that's how it started with magic. I really got very curious and I got into it, and that's why it's the Tricky Singh Show. But I am so happy talking to you about things that you've done in the show, magic related. तो मैं आपसे आपका experience सबसे पहले पूछना चाहता हूँ magic को लेके. पहले तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा किरदार मिलेगा, और हाँ मैं जी. जैसे आपका बचपन का वो क्यूरियोसिटी के कारण आपने किया, मैं क्यूरियस होती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि किया जा सकता है. पता नहीं दिमाग कभी क्यों चला नहीं हाँ. इस दिशा में. आई थिंक देयर वाज सिंपली नो गाइडेंस. बट द मोमेंट दिस शो वाज ऑफर्ड टू मी, द शीरी का कैरेक्टर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब एक लड़की जो कि बचपन में शायद ऐसा कुछ करना चाहती थी, उसके भी पीछे कॉज है, कारण है कि क्यों था. And then suddenly she realizes कि maybe this is the time to realize my dreams, and the transition. और वो भूल चुकी थी जाहिर सी बात है तब तक में ट्रिक्स, और वो फिर ट्रेनिंग लेती है वहाँ. हाँ. तो ये एक तरह से शीरी की भी जर्नी हुई मैजिक सीखने की, हाँ और जी. लगे हाँ तो दिव्यांका ने भी काफी कुछ सीखा उससे. Yes, yes, yes. And you know, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ because इसमें जो पूरी थीम है, it's been set in the 90s and वो वाले era में. And you know, वो भी जो ट्रिक्स हैं, of course मैजिक में बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रिक्स हैं, बहुत modern magic has been separated now from that. But whenever we watch that kind of performance, we are in awe of it. So, have you ever had that experience as Divyanka while growing up course to have I watched the did. show? एक जादूगर आनंद होते थे जो हाँ कि जी. भोपाल में मैजिक ऐसे बड़े बड़े मैजिक शोज करते थे, और हम टिकट खरीद के देखने जाते थे, और मैं बहुत छोटी थी. लेकिन मुझे आज भी याद है एक बार ना बैक स्टेज उनका मैजिक शो देखने के बाद मैं बैक स्टेज से पापा कहीं लेके गए, और एंड देन ही गिव मी द सरप्राइज कि जादूगर आनंद वहाँ बैठे थे. और इन हिज फुल मेकअप एंड व्हाटएवर इंटरेस्टिंग थिंग्स ही डिड ऑन हिज फेस विद अ वेरी इंटरेस्टिंग आउटफिट. और मैं जाके उनकी गोदी में बैठी थी छोटी सी बच्ची, एंड वो एक्सपीरियंस करना. उसके बाद तो खैर इतने सारे सर्कस हाँ जी. के शोज अटेंड करना. हाँ जी. और वो ना बड़ी ही ऐसे होता ना जो प्लानिंग करके थिएटर वो शोज देखने जाना, वो हुआ करता था उस जमाने में. आजकल तो कौन जाता है सर्कस. इनफैक्ट इट्स रियली सैड. True. मैं भी चंडीगढ़ मैंने कुछ एक इंटरव्यूज में बोला भी है रिसेंटली कि एक अभी रिसेंटली आफ्टर द मैजिक ऑफ शीरी जब मैंने उसे साइन किया, तो एक सर्कस लगा हुआ था वहाँ, और मैं विद फैमिली गई देखने कि हमें जाना चाहिए और मुझे एक्सपीरियंस करना है फिर से. एंड द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि इट वाज खाली. Oh. वहाँ पे ऑडियंस के नाम पे मतलब सिर्फ फर्स्ट रो पे 5 लोग,
मेरी फैमिली इतने ही लोग थे, 10-15 लोग बैठे थे, एंड वो जो सर्कस था वो प्रॉपरली वो लोग सब कुछ उसी शिद्दत के साथ परफॉर्म कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव कि वहाँ पे लोग हैं देखने वाले या नहीं हाँ हैं. जी. एंड ट्रस्ट मी, हम जब 5 हमारा परिवार और 5-7 और दूसरे लोग, हमने इतना एंजॉय किया है. आप लोग प्लीज क्यों जाके सर्कस Yes. नहीं देखते हो? अब मुझे समझ नहीं आता. हमारे बाजू में जो बच्चा तो है करके वो बच्चा हंस रहा है, या मैं है करके हंस रही हूँ, पता नहीं वो बच्चा था कि मैं बच्ची थी. वो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया हाँ था. जी, हाँ जी, हाँ जी. एंड आई थिंक सर्कस जैसे आपने बात की, आई थिंक दोज आर सम आर्टिस्ट्स हु डू सबसे ज्यादा मेहनत. आई मीन मैंने बहुत सारे फील्ड्स में आर्टिस्ट देखे, लेकिन जब जब मैंने सर्कस अटेंड किया है और मैं उनको बैक स्टेज में लाऊं, तो आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ वर्क एंड एफर्ट दैट गोज इनटू इट, द प्रैक्टिस, years and years of it. They live it. मैंने उनसे जाके बात की फिर, हाँ जी. क्योंकि इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था कि मैं उनसे उनके आर्ट फॉर्म के बारे में बात करूं. पर जब मैंने पूछा तो आप प्रैक्टिस कब करते हैं, हाउ डू यू लिव, कहते हैं हमारा जब भी ये नहीं हो रहा होता है शो, तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं. हम बस हर शहर जाते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस चल रहे होते हैं दिन रात. सो बेसिकली दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर आर्ट फॉर्म. ये किसी, दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, या आप कह लो मोह माया से दूर आपने अपनी एक साधना हाँ जी. आप करके बैठे हुए हो कि इस साधना के लिए हमने सब त्याग दिया. हाँ जी, तो बिल्कुल. वैसा जीवन है उनका. एंड यू नो नाउ दैट वी आर गॉन इन द नॉस्टैल्जिक लेन, मैं आपसे एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आई वांट टू आस्क यू that if with magic you could bring back something from that era, the era that's there in the show also, तो आप उस era से क्या अभी वापस लेके आना चाहते हैं? Innocence. Wow, that's a beautiful answer. Yes. So when I was preparing for this show, मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखी कि इनोसेंस था उस एरा में. और देखी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से दिख जाती है, क्योंकि मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि तब क्या था और अब क्या नहीं है. कपड़े देखो, पहनावे में उतना अंतर नहीं आया है. पहनावे भी मैंने देखा तो साड़ियाँ जो पहनती थी वो तब भी पहनती है, अब भी पहनती है. कुछ एक छोटे डिफरेंसेस है जो मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट किए क्लोथिंग लेवल पे. लेकिन एक जो सबसे प्यारी चीज़ थी जो तब थी हम सब में, इवन परफॉर्म करने वालों में भी, वो था वो एक इस कला के प्रति इज्जत हाँ जी. और इनोसेंस. एंड मैंने कहा यार ये लेके आना है वापस, कि एक बच्चा अगर, मेरा बच्चा अगर वो देख रहा है मेरा परफॉर्मेंस, तो वो ये ना करे मुझे मालूम है मम्मी कैसे किया. वो जो हमारी आंखें फटी रह जाती थी देख के, Yes. वो चाहिए. कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनेट इज टू ब्लेम फॉर दिस. हर चीज इतना मतलब फैल चुका है इंटरनेट, ऑफ कोर्स. हर चीज में कुछ ब्लेसिंग है, कुछ कर्स है, वो तो है ही. तो इंटरनेट के अपने अच्छे पार्ट्स भी हैं, पर उन पॉजिटिव्स के साथ में जो एक होता था ना चीज़ों पे ट्रस्ट करना, वो ट्रस्ट कहीं हिल गया है. आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर कैरेक्टर एज श्री. उसके बारे में आप मुझे बताइए कि कैसे उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुई. एंड ऑफ कोर्स दिस इज ब्रेकिंग सो मेनी नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, एंड आप इसमें एक मैजिशियन बन रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो वो पूरा. तो ये कैरेक्टर के जर्नी के बारे में आप प्लीज थोड़ा बताइए. सो शीरी की जर्नी कुछ इस प्रकार से है कि वो थी तो एक हाउसवाइफ. हाँ जी. और बहुत ही ऑर्गेनिकली उसने अपने ड्रीम्स को पीछे रख दिया था, जैसे हम सब करते हैं कि हम बैक बर्नर पे डाल देते हैं कि नहीं यार, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ माई फैमिली, लव एट्सेट्रा. अंटिल वन डे शी रियलाइज कि भाई साहब तो जीना मुश्किल हो रहा है, खाने को रोटी नहीं है, पैसा नहीं है. शी हैड 2 choices. वो क्या चॉइसेस है मैं नहीं बताऊंगी. वो देख के मालूम पड़ेगा. देख के मालूम पड़ेगा. बट समथिंग हैपेंड कि शी वाज थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड, एंड नाउ शी इज लाइक, आप कभी सोचते हो कि अगर आप आप बोलते हैं मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, और एक दिन ना भगवान बोलते ले देख ले मुझे, एंड देन यू आर लाइक आई डोंट नो हाउ टू डील विथ यू. आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. ऐसी एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी कि वो बंदा भगवान से मिलता है और मूर्छित हो जाता है. वो फेस नहीं कर पाता उस रियलिटी को. दैट्स व्हाट हैपेंड विद हर, कि शी finally got there, but now she doesn't even know how to deal with it. Oh, okay. And then the struggle began. Okay. And so many women out there also, who are there in the society, and वो particular roles में ही रहते हैं. कई बार उनको उसी तरह से ये किया जाता है कि आप यही करोगे.
तो जैसे इसमें श्री का कैरेक्टर जो है, व्हाट आर दे गोना टेक फ्रॉम इट? जो हमारा रोल एक डिफाइंड होता है कि विमेन शुड बिहेव अ सर्टेन वे, आई Right. थिंक ये हमारी सोसाइटी में ये नॉर्म बहुत सालों से चला आ रहा है हाँ, अभी एंड भी बहुत अपने बदला सपनों को नहीं है। छोड़ भी देते हैं जैसे, हाँ और बदला भी नहीं है हाँ क्योंकि जी। हम 90s की बात कर रहे हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा था। विमेन डिड नॉट हैव द लिबर्टी टू लिव द वे दे वांटेड एंड आल्सो दे एक्सेप्टेड इट। अभी वो एक्सेप्टेंस कम हो रहा है, इसीलिए औरतें इवॉल्व हो रही हैं, नई चीज़ें कर रही हैं। लेकिन तब बहुत ही अलग दुनिया थी। तो हाँ, औरतें करती हैं सैक्रिफाइस, एंड कहीं ना कहीं इस शीरी की जर्नी से हम उनमें भी एक हम उन्हें इंस्पायर करना चाह रहे हैं कि आप ये जो सोचते हो ना कि नहीं अब तो उम्र ख़त्म हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, यू कैन डू सो मच मोर, राइट यू राइट। कैन लिव द वे यू वांट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मान के मत बैठ जाओ कि लोग जो कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकती। अगर आपने मान लिया, देन यू कैन नेवर इवॉल्व। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट योलो, एब्सोल्युटली, योलो इज द वे टू गो। कि ओके ऑनेस्ट मैं जगलिंग नहीं कर पाई तो एक ना ट्रायंगल बटन होता था उसमें, तो मैं दबाने वाली थी, मम्मी ने कहा ये मत दबाना नहीं तो कार उड़ जाएगी। बहुत सारे, तो एक ही साथ छुपाना है। हाँ, एक साथ आपने अलग अलग रख दिए क्या? अब आपको याद है कहाँ कहाँ है सब?